us about non-veg and veg food? नमस्ते मित्री, नमस्ते साथियों। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। साथियों, आज का हमारा सवाल नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन फूड के संबंध में है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं यूरोप से और कनाडा से, वे ज़्यादातर मुझे पूछते रहते हैं कि हमें वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन। मतलब जैसे कई ज्योतिषी बताते हैं उन्हें कि भाई आपको सैटरडे को नॉन वेजिटेरियन फूड आपको अवॉइड करना है। तो इसके बारे में उन्होंने डिटेल से जानकारी देने के लिए मुझे कहा है। तो साथियों, इसके संबंध में मैं आपको साइंटिफिक तरीके से इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जिन साथियों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। दूसरी बात साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो प्लीज़ उसे एंड तक देखें, क्योंकि तभी आपको रियल सेंस में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे। तो साथियों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको किसी भी ज्योतिष की किताब में नहीं मिलेगा, किसी भी अध्यात्म की किताब में भी आपको नहीं मिलेगा कि हमें वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए, कि यदि हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो क्या उसका हमारे ऊपर कोई हमारे आध्यात्मिकता के ऊपर उसका कोई बुरा असर पड़ता है। तो साथियों, इसका जवाब है नहीं। ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट्स हुए हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे। रामकृष्ण परमहंस उनमें से एक हैं, रामकृष्ण परमहंस, जो कि विवेकानंद के गुरु थे। उनकी डाइट नॉन वेजिटेरियन थी और वे मछली खाना बड़ा पसंद करते थे। फ़िश उनका बड़ा पसंदीदा आहार था। तो साथियों, इसके दो पहलू हैं, मैं आपको दोनों एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पहला पहलू तो ये है कि यदि आप नॉन वेजिटेरियन फूड इसलिए नहीं खाना चाहते क्योंकि आप जानवरों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और आप बड़े एम्पैथेटिक हैं, आप में जानवरों के प्रति करुणा का भाव है, और इस वजह से यदि आप नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा कारण है। साथियों, होता क्या है कि अक्सर जब आपकी शनि की साढ़े सती या ढैया चल रही हो या शनि की अंतरदशा या महादशा चल रही हो और यदि आपका शनि चैलेंजिंग पोजीशन में है तो उस कंडीशन में आपको बताया जाता है कि आपको मंगलवार को और शनिवार को नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर तमस प्रकृति है। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, चीज़ों के अंदर प्लैनेट का एक एलिमेंट पाया जाता है। जैसे दूध के अंदर चंद्रमा का एलिमेंट होता है, चावल के अंदर चंद्रमा का एलिमेंट होता है, इसी तरह से जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसके अंदर शनि का एलिमेंट होता है। ये होता किस लिए है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। जो लाइव बॉडी होती है वो मंगल होते हैं, मसल्स जो हैं वो मंगल होते हैं। जब वही चीज़ डेड हो जाती है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो शनि बन जाती है। तो यदि आपका शनि ख़राब तरह से प्लेस्ड है या मैलिफिक असर दे रहा है या चैलेंजिंग सिचुएशन में है, तो आपको चाहिए कि शनि से संबंधित आर्टिकल्स जो हैं, शनि से रिलेटेड चीज़ें आप दान में दें। दान में देने का मतलब अपने से अलग करें। तो ऐसे में यदि आप शनि से रिलेटेड जो नॉन वेजिटेरियन फूड है या जो अल्कोहल है, इसे आप अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो तामसिक प्रकृति की अधिकता हो जाएगी आपके अंदर, और उससे प्रभाव क्या होगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग में कुछ इस तरह का फ़र्क आ जाएगा कि आप अपने लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेंगे। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा कि जिन लोगों की शनि की ख़राब पोजीशन चल रही होती है, वे ड्रिंक वगैरह करके और अक्सर किसी को कॉल वगैरह कर दिया करते हैं और वहाँ बात करने लगते हैं जहाँ उन्हें बात नहीं करनी चाहिए। तो उसके कारण वे काफ़ी मुसीबत में फंस जाया करते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है यदि आप ड्रिंक वगैरह ना करें उस दौरान, ख़ासकर सैटरडेज़ को और ट्यूसडे को ना करें। लेकिन यदि आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है और मंगल और शनि दोनों ठीक बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा करने की ज्योतिष के हिसाब से कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, अगर आप इतने ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं, आप इतने ज़्यादा करुणावान हैं कि आपको लगता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जानवरों को
इसके कारण बहुत कष्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पर, ज्योतिष में फूड जो हम खाते हैं तो उसका संज्ञान 2 घरों से लिया जाता है, एक आपका सेकंड हाउस और दूसरा 6th हाउस। तो जो सेकंड हाउस है वहाँ से आपका लग्जूरियस फूड का ज्ञान लिया जाता है। तो जो फूड आप अपने टेस्ट के लिए खाते हैं, मतलब जिसकी आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है लेकिन आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं, तो उस चीज़ का ज्ञान आपके सेकंड हाउस से लिया जाता है। तो सेकंड हाउस से मारक का भी विचार किया जाता है। तो इसीलिए जब आप टेस्ट के कारण बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो उसके कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल और आपके और तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन वही आप अगर लिमिट में खाएं तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और जो फूड हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं वो 6वें घर से उसका ज्ञान लिया जाता है। तो 6वां घर वैसे तो कई और चीज़ों का घर भी है, लेकिन दिनचर्या का स्थान भी है, और उतना मिनिमम फूड जिसको शरीर की रिक्वायरमेंट है, उस मिनिमम फूड की उतने मिनिमम फूड का ज्ञान 6वें हाउस से लिया जाता है। तो मेरा यहाँ बताने का मतलब क्या है कि जितनी आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है उतना यदि आप फूड कर रहे हैं उसका ज्ञान 6वें घर से लिया जाएगा, और 6वां घर मारक नहीं होता है। तो इस वजह से आपको ओवर ईटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वे नहीं होंगी। लेकिन सेकंड हाउस आपका मारक प्ले भी करता है। जो भी आप टेस्ट के कारण जो फूड खाते हैं वो सेकंड हाउस से गिना जाता है, और इसका रोल मारक के रूप में भी है। तो इसीलिए जब आप टेस्ट के कारण फूड खाने लगते हैं तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव असर भी शरीर और दिमाग पर देखने को मिलता है, और लंबे रन में डिसीजन मेकिंग पर भी इसका फ़र्क पड़ता है। साथियों, एक यूनिवर्सिटी है जर्मनी में, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया है कि आप किस तरह का ब्रेकफास्ट करते हैं और किस तरह के आपके डिसीजन मेकिंग रहते हैं। तो उसके बारे में डिटेल्स मैं आपको कमेंट्स में पुट कर दूंगा, आप चाहें तो ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी है, डच यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी इसके बारे में रिसर्च किया है। उन्होंने एक जेल में जाकर कैदियों को, जो बड़े वायलेंट कैदी होते हैं, उनकी डाइट में एक स्पेशल तरह का बदलाव किया। तो उन्होंने पाया कि डाइट का सीधा संबंध आदमी के टेम्परामेंट के साथ में होता है, उसके डिसीजन मेकिंग के साथ भी होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे जो ज्योतिषाचार्य थे 5000-6000 साल पहले, उन्हें कैसे पता लगा होगा कि इस फूड का संबंध इस प्लेनेट के साथ में है, तो इसे अवॉइड करें और इस पर्टिकुलर फूड को ज़्यादा मात्रा में खाएं, तो इसके हमें फ़ायदे होंगे। यहाँ आपको एक और मैं बात बताना चाहूँगा जो कि किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी, कोई भी ज्योतिषी आपको ये बात बता भी नहीं पाएगा। तो साथियों, जब हम कहते हैं कि आप पर्टिकुलर डे पर नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाओ, तो ज़्यादातर लोग कहने लगते हैं कि भाई हम अंडा खा लेते हैं लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हैं, या मतलब उन लोगों को पता नहीं होता कि नॉन वेजिटेरियन फूड में एग भी काउंट होगा या नहीं होगा, या फ़िश काउंट होती है या नहीं होती है। तो इसके संबंध में मैं ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लॉजिक देना चाहता हूँ। तो साथियों, जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स में, उनका विचार शुक्र से किया जाता है, वीनस से उनका विचार किया जाता है। तो जो अंडा है, एग जो है, तो एग का कारक वीनस है, और नॉन वेजिटेरियन फूड मीट का कारक शनि है। तो इन दोनों में फ़र्क है। तो यदि आपका शुक्र अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है और आपको फ़ायदा देता है तो आप एग को खा सकते हैं। अंडे की डाइट आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं रहेगी। लेकिन वहीं आपका अगर शनि ज़्यादा अच्छे स्थान पर नहीं बैठा हुआ है या किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट नुकसान दे सकती है। इस तरह से जो एग है और नॉन वेजिटेरियन फूड है, इन दोनों में डिफरेंस है। एक और बात मुझे ध्यान आई, तो जब नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन फूड की बात होती है तो कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो लहसुन और प्याज भी नहीं खाते हैं। तो साथियों, लहसुन और प्याज का ताल्लुक शनि के साथ नहीं है। तो आप चाहें तो खा सकते हैं, नहीं मन करता तो मत खाइए। तो ये आपकी मर्ज़ी है। जो लहसुन है वो केतु होता है, उसका
कारक केतु होता है, तभी आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियों में लहसुन का यूज़ होता है। यदि आपने आयुर्वेद पढ़ा होगा तो आप उसमें पाएंगे कि ज़्यादातर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो बुध और केतु की जड़ी बूटियाँ ज़्यादातर होती हैं, और ये शरीर में विभिन्न प्रकार के जो विकार होते हैं, जो हमारी डिजीज़ होती हैं, सिंड्रोम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन्हें दूर करने में सहायक होते हैं। पूरा जो फार्मेसी है वो बुद्ध से उसका ज्ञान लिया जाता है। तो लहसुन और प्याज एक अलग चीज़ है, अंडा अलग चीज़ है, फिश एंड नॉन वेजिटेरियन फूड अलग चीज़ है। तो साथियों, नॉन वेजिटेरियन फूड हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका शनि आपके लिए बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहा है या नहीं बेनिफिशियल। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो खाएं, ना चाहें तो मत खाएं। तो साथियों, मेरे वीडियो से यदि आपने कोई नई बात जानी हो आज, कोई ऐसी नई बात जानी हो जो कि अब से पहले आपको किसी भी किताब में न मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। साथियों, आने वाले समय में मैं ऐसे और भी वीडियोस लेकर आऊँगा जिनके बारे में किताबों में बहुत कम ज्ञान उपलब्ध है और तरह तरह की भ्रांतियाँ रहती हैं समाज में। तो मैं ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा अपने चैनल के माध्यम से। और आपके समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।